गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मशीन हब प्रो। आज हम बात करेंगे एक काउंटर बैलेंसर का। जो हमारी प्रेस मशीन है उसमें क्या रोल है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेट अस सी द पिक्चर। दिस इज द काउंटर बैलेंसर सिलेंडर पोजिशन in our machine. This is the crown, this is press body, counter balancer cylinder, this is links, this is our actual assembly. हमारी जो प्रेस मशीन है उसमें स्लाइड के दोनों साइड दो काउंटर बैलेंसर सिलेंडर होते हैं, जिनमें हम एक काउंटर बैलेंसर एयर रिसीव टैंक से एयर को प्रेशराइज करके रखते हैं। ये काउंटर बैलेंसर का जो काम है ये एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, जिसमें यहां से हम एयर देते हैं और वो यहां से बोल्टिंग होता है किसके साथ में, स्लाइड के साथ में। दिस इज अवर, ये हमारी स्लाइड है और ये यहाँ पे बोल्टेड किया हुआ है। इसमें यह है कि जो काउंटर बैलेंस सिलेंडर में यहाँ पे जब एयर आती है तो ये स्लाइड को लिफ्ट करके रखता है। काउंटर का मतलब होता है अपोजिट, बैलेंस मतलब साधना, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये स्लाइड को के वेट को बैलेंस करके रखता है। ऊपर की तरफ स्लाइड में हमेशा फोर्स लगाता है। दिस इज द रो माउंटिंग एंड हाउ वी कैन प्रेशराइज द सिलेंडर थ्रू दिस। इसमें सोलेट वाल यूज करते हैं इनलेट के लिए, आउटलेट के लिए इसको, और ऑटोमेशन में भी हम यूज करते हैं, मैनुअल में भी यूज करते हैं। ये हमारा प्रेशर गेज है, यहाँ हम देख सकते हैं कि कितना प्रेशर हमारा टैंक में है, कितना प्रेशर हमारा सिलेंडर में हमने अभी तक दिया है। तो काउंटर बैलेंसर सिलेंडर के आज मैं आपको 5 बेनिफिट बताऊंगा। नंबर 1, वी कैन स्टोर मोर एनर्जी इन फ्लाईव्हील टू रन स्मूथली of press by using comparatively small rating main motor due to support to lift the slide weight from BDC to TDC in each cycle। हमारा जो प्रेस का जो ईच साइकिल है उसमें जो हमारा ये जो सिलेंडर है ये इसको लिफ्ट करता है। जब हमारा प्रेस वर्किंग साइकिल में होता है तो होता क्या है कि जब हमारा प्रेस ये हमारा बीडीसी पे है, बीडीसी पे क्योंकि जब ऊपर से नीचे आता है साइकिल में तो ये दो चीज से आता है। एक तो हमारा फोर्स होता है जो हमारे क्राउन में जो गियर्स हैं, जो मैकेनिज्म है उसके फोर्स से आता है। दूसरा हमारा ग्रेविटी से आता है, क्योंकि जो स्लाइड का वेट है वो भी 8 टन 10 टन 12 टन 20 टन एज पर द प्रेस के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए इसका वेट बहुत ज्यादा है तो ये बड़ी इजीली नीचे आ जाता है। लेकिन जब इतने हैवी वेट को हमको लिफ्ट करना होता है तो हमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा हमें पावर चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये 2 सिलेंडर लगाते हैं ताकि हमारी जो एनर्जी है कम से कम खर्च हो। अगर हम ये सिलेंडर नहीं लगाएंगे, अगर हमने मोटर अभी 20 HP का लगा हुआ है विथ काउंटर बैलेंसर और अगर बैलेंसर नहीं है तो मे भी वो हमें 40 HP या 50 HP का मोटर लगाना पड़े और वो भी हमारा ट्रिप हो जाए। इतना लोड आता है जब ये बीडीसी से टीडीसी पे रिटर्न होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो ग्रेविटी भी है, मैग्नेटिज्म भी है, तो लेकिन जब इसको बीडीसी से टीडीसी के ले जाना होता है तो हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स ताकत की जरूरत होती है। इसलिए हम सिलेंडर लगाते हैं और इसको लगाने से जो हमारे मेन मोटर की जो रेटिंग है वो काफी हद तक कम हो जाती है और सपोर्ट करती है बहुत अच्छे तरीके से। सेकेंड पॉइंट क्या है, मोर लाइफ ऑफ क्लच ब्रेक यूनिट और लाइनर्स बिकॉज हेल्प टू स्टैंड स्टॉप विद मिनिमम टॉर्क एट टीडीसी और एनी पोजीशन। आप सभी जानते हैं, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, जो हमारा जो क्लच है, क्लच का जो स्पेसिफिकेशन है वो न्यूटन मीटर में होता है टॉर्क में, कि वो कितने फोर्स से अपने लाइनरों को चिपकाता है और रोटेट कराता है। लेकिन जब हमारा काउंटर बैलेंसर बहुत इजीली स्लाइड के वेट को ऊपर लेके जाता है
तो उसको रुकने में ऊपर आसानी होती है, और क्लच के का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत कम होता है, और में जो फ्रैक्शन के जो चांस है वो भी हमारे काफी कम हो जाते हैं, स्लिपेज के भी चांस काफी कम हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारा एक तरीके की जो काउंटर बैलेंसर है वो कहीं ना कहीं हमारे जो क्लच ब्रेक यूनिट है उसके लाइफ को, या जो उसके लाइनर्स है उनकी लाइफ को इंक्रीज करता है। थर्ड, हेल्प टू यूज डिफरेंट अपर डाई वेट्स डाई प्रॉपरली। हमें जो अपनी प्रेसों में अलग अलग डाई का जो वेट होता है, अलग अलग डाई जिनके वेट डिफरेंट होते हैं वो यूज करने होते हैं। जैसे कि ये हमारी स्लाइड है और ये हमारा डाई है, ये अपर डाई, ये लोअर डाई, बीच में ब्लैंक होल्डर टाइप में कुछ भी हो सकता है। तो अपर डाई का जो वेट है वो वेरी करता है। सपोज करो अभी हम मशीन चला रहे हैं, उसका 1 टन है, कुछ समय बाद हमें 2 टन का यूज करना है अपर डाई वेट, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो काउंटर बैलेंसर प्रेशर है उसको इंक्रीज करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये जो काउंटर बैलेंसर है हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम जो प्रेस की जो पावर है उसको बढ़ाते हैं। कैसे? काउंटर बैलेंसर के सिलेंडर में एयर प्रेशर को बढ़ा करके। इसका मैं आपको एक ग्राफ भी दिखा रहा हूं। अपर डाई वेट इन टन और एयर प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक प्रेस के लिए अगर हमारा अपर डाई वेट 0 है, यानी कि खाली स्लाइड है, खाली स्लाइड के लिए भी हमें 4 केजी प्रेशर रखना पड़ता है, क्योंकि स्लाइड का वेट तो है ही। जैसे जैसे हम डाई वेट बढ़ाते हैं वो 1 से 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, तो हमें प्रेशर भी उसी रेस्पेक्ट में हम बढ़ाते हैं। 4, 4.5, 5। ये अलग अलग मशीनों के लिए अलग अलग ये जो ग्राफ है हो सकता है। किसी रिक्वायरमेंट हो सकता है 8 केजी हो, किसी की 4 केजी हो, किसी की 5 केजी हो। ऐसे ही मशीन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये चलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 4 नंबर, फॉल सेफ सेफ्टी ड्यूरिंग एनी मिस हैपनिंग इन गियर और शाफ्ट मैकेनिज्म इन क्राउन, फेलर ऑफ क्लच ब्रेक सिस्टम। इट मीन्स सपोज कीजिए हमारे क्राउन में कोई शाफ्ट डैमेज हो गई, या कोई गियर के टीथ टूट गए, या हमारा जो क्लच ब्रेक के लाइनर्स में बहुत ज्यादा स्लिपेज आ गई है, तो उस कंडीशन में भी ये जो अपोजिशन में जो स्लाइड है इसको जो सिलेंडर है ये होल्ड करके रखता है, उसको नीचे नहीं आने देता है, जो कि सेफ्टी का एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। कि सपोज कीजिए ग्राउंड में कोई टीथ चला जाए या शाफ्ट डैमेज हो जाए, फ्री हो जाए, उस केस में भी ये अपने आप डाउन नहीं आएगी अगर हमारा काउंटर बैलेंसर में एयर है। तो बहुत सारी प्रेस की जो एक्टिविटी ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें काउंटर बैलेंस के रिमूव करना होता है, कुछ में रखना पड़ता है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटी है, ये मेंटेनेंस में आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ओवरऑल क्लियरेंस ऑफ प्रेस इंक्रीज ड्यू टू वियर टियर इन प्रेस पार्ट्स, देन वी कैन प्रोड्यूस गुड पार्ट्स। हमारी जो पावर प्रेस होता है उससे एक ओवरऑल क्लियरेंस होता है, जो कि स्लाइड है, लिंक्स है, उसके आगे गियर्स हैं, इंटरमीडिएट शाफ्ट है, बहुत सारी चीजें लगी होती है। उनमें जो बुशेज होते हैं ब्रास के वो वियर टेयर होते हैं आफ्टर सम टाइम, तो उसमें क्लियरेंस पैदा होता है। जब वो क्लियरेंस थोड़ा सा लिमिट से ज्यादा होता है, तो अगर ये काउंटर बैलेंस सिलेंडर नहीं हुआ तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये इसको प्रिसाइज करके रखता है एनी टाइम, तो वो जो गैप है उस गैप को ये कहीं ना कहीं फिल करता है, और हमें जो पार्ट्स हम बना रहे हैं अपने प्रेस से, ये हमें गुड अच्छे पार्ट्स ही मिलते हैं। तो काउंटर बैलेंस जो हमारा सिलेंडर्स है, इनका प्रेस में जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें हमेशा कितना केजी का प्रेशर है, कितना अपर डाई है, ये हमें मेन रूप से डाइसेक्ट करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा जो मोटर्स है, जो पूरा मैकेनिज्म है, वो हमारा अच्छे से काम करे। ओके, थैंक्स।